नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जैसा कि बीपीएससी में परिवर्तन हो गया है पीटी में भी और मेंस में भी। पीटी में परिवर्तन यह हुआ है कि पीटी में अब नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4। मतलब कि अगर आप 4 गलत उत्तर करते हैं तो एक सही उत्तर भी आपका गलत माना जाएगा, मतलब उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप 5 सवाल बनाते हैं जिसमें एक सही और 4 गलत है तो आपको कुल मिला के 0 अंक मिलेंगे। ठीक है। मेंस स्तर पे भी परिवर्तन हुआ है। मेंस स्तर पे परिवर्तन यह हुआ है कि ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया है। पहले जो ऑप्शनल होता था वह अब क्वालिफाइंग हो गया। तो क्वालिफाइंग हो गया है तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें ऑप्शनल के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑप्शनल के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट होगा वह जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और साथ ही साथ 300 अंक के निबंध पर डिपेंड करेगा। और निबंध आपके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है, सभी लोगों के लिए नया है। चूँकि यूपीएससी निबंध पूछता है, 200 अंक का यूपीएससी निबंध पूछता है, तो यहाँ 300 अंक का निबंध की बात चल रही है, जो कि फाइनल उसका डिसीजन है बीपीएससी का कि अब ऑप्शनल को क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया जाएगा। ऑप्शनल में नेगेटिव रहेगा या नहीं इस पर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया है और निबंध उसके जगह आ गया। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपको 900 अंक, 300 नंबर जीएस पेपर 1, 300 नंबर जीएस पेपर 2 और 300 नंबर निबंध पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि अब हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। चूँकि मैं स्टैट्स का टीचर हूँ तो आपको ऑब्वियस से यह जरूर रिकमेंड करूँगा कि अब आप स्टैट्स को हल्के में नहीं ले सकते हैं। चूँकि स्टैट्स का नंबर आपको क्वालिफाई कराएगा, क्वालिफाई ही नहीं कराएगा, आपको रैंक दिलाएगा। क्योंकि पहले अगर आपको स्टैट्स में कम नंबर आ जाते थे तो आपका ऑप्शनल अगर मजबूत है, अच्छा है, तो आप थे कि उस मार्क्स से उसको compete कर जाते थे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आपको फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ऑप्शनल पेपर नहीं है जिसका मार्क्स जुड़ेगा। निबंध में ऑन एवरेज सबको बराबर ही मार्क्स आएगा। जो बहुत अच्छा ही भी निबंध लिखेगा उसको भी 10 से 15 नंबर का ही ज़्यादा और कम मिलेगा। क्योंकि यह सार्वभौम सत्य है कि इस सेक्शन में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कब पूछेगा, इसकी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। अभी तक आयोग के द्वारा विधिवत इस पर किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं किया गया। दूसरा चीज़ कि हम पीटी में जिस मैथ को एकदम से नहीं पढ़ते थे, जो कि एकदम बहुत आसान सा प्रश्न आता है जिसमें हम आप 10 में 10 को स्कोर कर सकते हैं, उस पेपर को भी अब आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा मैथ्स हो जाएगा पीटी में तो वह आपको स्टैट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब लबोलुआब ये है कि अगर इसको हम कंक्लूड करें तो आप निश्चित रूप से पीटी में मैथ्स को पढ़ें, 10 नंबर के लिए पढ़े। 10 में 10 नंबर बहुत मायने रखेगा। और उसी तरह से एकदम सीरियस होके आप स्टैट्स को पढ़ें। अब ये नहीं कि बस कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ हमको आता है, तो अब ऐसे रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो ये बदलाव था और बहुत दिन से हम चाह रहे थे कि आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखें। तो आपको अगर आप हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो निश्चित रूप से आप आज से ही मैथ्स और स्टैट्स को निश्चित रूप से बहुत कम पढ़ना है। बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, उसको आप पढ़ें और इसमें आप 100% नंबर लाने की कोशिश करें ताकि आपका रिजल्ट 100% सिक्योर हो। धन्यवाद।